गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शुक्ला एंड कोचिंग में स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र शुक्ला एक बार फिर रीजनिंग का नया टॉपिक आपके सामने लाया हूं। बस ध्यान रखें, यह यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे दो चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक का नाम है वेन आरेख। वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बता दें परीक्षा की दृष्टि से। इनमें हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप समझ लीजिए वेन आरेख क्या है। किसी भी बंद आकृति को हम वेन आरेख कहते हैं। इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी दे दें, फिर हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, जैसे इसमें डायग्राम बनाना है, दिए गए सिद्धांत कुछ आपको चीजें दी होंगी, उसके संबंध में पूछा जाएगा कि इसका डायग्राम क्या होगा। तो आपको उन दी हुई चीजों के बारे में डायग्राम निकालकर आपको बताना है कि वो डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको दिया, यहाँ पर देखिए हमने दिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हमने ये आपको तीन चीजें दी। हमने इनसे कहा अब आप एक चीज बताइए इसका डायग्राम क्या होगा। तो तीनों ही भारत के प्रदेश है, लेकिन तीनों ही अलग अलग प्रदेश है। तो हम तीनों डायग्राम को अलग अलग कर देंगे। ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और ये राजस्थान हो जाएगा। तो अगर कोई चीज तीनों अलग अलग आती है, मान लीजिए तीनों चीजें अलग अलग हैं, तो आपको बिना किसी डाउट के ये डायग्राम बनाकर आपको दिखा देना है कि सर ये डायग्राम सही होगा। दूसरा हुआ, हमने दूसरा दिया भारत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये हमने दिया। तो आप देखिए एक भारत हो गया, भारत के अंदर दो राज्य होगा, एक मध्य प्रदेश होगा, एक उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये दूसरा डायग्राम बन जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन हमने दिया, ये हो गया आपका एशिया, ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका भोपाल। तो आप एक चीज जानते हैं कि एशिया में ही भारत है और भारत में ही क्या है, भोपाल है। क्लियर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तीसरा वाला डायग्राम हो जाएगा। चौथा डायग्राम हमने आपको दिया, हमने कहा पुरुष, इंजीनियर और डॉक्टर ये दिया है। तो ये पुरुष हो जाएंगे, ये इंजीनियर हो जाएंगे, ये डॉक्टर हो जाएंगे। पुरुष कुछ इंजीनियर होंगे और कुछ डॉक्टर होंगे। इसी प्रकार में पांचवा आपको दिया, पांचवें में मैंने आपको दिया पुरुष, लेखक और संपादक। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष लेखक भी हो सकता है, संपादक भी। तो तीनों का संबंध आपस में ऐसे होगा, तीनों का संबंध आपस में ऐसे होगा। क्लियर, ठीक है। छठवां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। जैसे हमने कहा माता, महिला और कलेक्टर, ये डायग्राम दिया। देखो पहले सभी माताएं महिला होंगी, तो ये हो गई सभी माताएं महिला होंगी। वो कलेक्टर कुछ माताएं होंगी और कुछ महिलाएं होंगी। बात समझ में आया। ये टॉपिक आपका ये वाला बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार एक और आता है, जैसे हमने आपको सातवां दिया, हमने सातवां दिया आपको कि माता पिता और बहन, माता पिता और बहन। तो देखिए ये माता हो जाएंगी और माता बहनें हो जाएंगी और पिता क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है। माता बहन और पिता क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये जो 7 डायग्राम हमने आपको बताया, ये 7 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अधिकतर हमने देखा है, अधिकतर जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो ये इन तीनों में से ही पूछे जाते हैं, 1, 2 और 3। ये क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको इन तीनों का हिसाब से आपको देखना है। क्लियर है। इसी में आपका एक दूसरा टाइप भी क्वेश्चन आता है, एक दूसरा टाइप आएगा। ये टाइप फर्स्ट है, ये टाइप फर्स्ट है। इसी प्रकार टाइप सेकंड होगा, इसी प्रकार टाइप सेकंड होगा। तो टाइप सेकंड में क्या होगा वो आपको देखना है। इसमें कुछ नहीं होगा, एक वृत्त बना होगा, उस वृत्त में हो सकता है ऐसा एक त्रिभुज बना दें और एक ऐसा फिर वो आयत बना देंगे, ऐसा इस टाइप का। ठीक है। अब उन्होंने इसमें कोई एक अंक भर दिया, उसमें एक क्या भर दिया उन्होंने, अंक भर दिया। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भर दिया। इन्होंने कहा त्रिभुज
प्रदर्शित करता है। बात समझ में आए? ये दूसरा डायग्राम होगा, ठीक है, ये दूसरे टाइप की क्वेश्चन होगी। इन्होंने कहा बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो ए और बी और सी और तीनों हैं, तीनों हैं, तो आप देख रहे हैं तीनों में कौन आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये राइट आंसर आ रहा है, ये तीनों में है। समझे? तो एक तो क्वेश्चन ये डायग्राम बनाने आएंगे आपको, एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको लेना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। हम इसके लिए क्वेश्चन खोल लें अपने, क्वेश्चन खोलने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन खोलने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपकी एक नई पीडीएफ है वेन आरेख की, जिस पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, अपन को इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वेन आरेख, ठीक है। ये जो है ये वेन आरेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन आरेख में एक क्वेश्चन आया पहले नंबर का, देखिए जल्दी से देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन आया, पहले नंबर का क्वेश्चन आया कि कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलते हैं, तो आप देखिए तीनों खेल कौन खेलते हैं, तीनों खेल कौन खेलते हैं, आपको ये देख रहा है। तो तीनों खेल में आपका राइट आंसर आ रहा सी, राइट आंसर क्या आ रहा, सी, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। नीचे उसी में क्या, टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो ये टेनिस है और ये क्या है, वॉलीबॉल है, तो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि उसने कहा बैडमिंटन नहीं खेलता है, उसने कहा बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो राइट आंसर होगा बी, ये नंबर है, ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र वृत्त युवाओं का, तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व कर लिया करिए। इसमें लगा वृत्त युवाओं को, तो ये वृत्त है, इसको बता दीजिए कि ये युवा है भाई, और ये त्रिभुज है, तो उसने कहा है कि त्रिभुज अशिक्षित व्यक्तियों को, तो ये बता दीजिए अशिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, और उसने कहा दर्शाता है, और आयत कामकाजी वाले, ये उन्होंने कहा ये कामकाजी वालों को दर्शाते हैं, ये कामकाजी रहती है। अब हमने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा क्षेत्र युवा अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सबका प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर होगा 4, राइट आंसर क्या होगा 4, और ऑप्शन होगा सी। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी युवाओं को दर्शाता है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया है, राइट आंसर होगा 4। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये देखिए माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जाम में आया भी है, कई बार एग्जाम में आया। इन्होंने कहा कि मेज, कुर्सी और फर्नीचर, ये तीनों इनमें से किस आकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी इसके पहले जो हमने आपको बेसिक चीजें समझाई, आप बेसिक चीज में जाकर देखिएगा कि इन डायग्राम में से कौन सा डायग्राम महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोनों ही फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर आ गया, फर्नीचर में ये मेज आ गई और ये कुर्सी आ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कौन सा डायग्राम है, तो डायग्राम राइट आंसर होगा 2 सी नंबर का डायग्राम राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, खिड़की कमरा आदमी, खिड़की कमरा आदमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खिड़की कमरा और आदमी, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कमरा, खिड़की और आदमी, तो राइट आंसर होगा पहला, राइट आंसर क्या होगा पहला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी। तो आप एक चीज बताइए कि जो शिक्षक होंगे वो स्नातक भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और जो खिलाड़ी होंगे वो स्नातक भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं, तो इनका तीनों का संबंध आपस में एक दूसरे से है, बिल्कुल है, तो राइट आंसर होगा ये नंबर डी, ठीक। परीक्षा यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और व्यापक के समस्त परीक्षाओं में इस अध्याय को आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज के चक्कर में मत रहिए कि नहीं आएगा, हो गया, देख लिया जाएगा, ऐसे में आपको प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं कर सकते। चलिए ऐसा देखते हैं, याक, जेब्रा और भालू, याक, जेब्रा और भालू, याक, जेब्रा और
भालू, तीनों राइट आंसर है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां, सूचना सब्जियां, हरी मिर्ची, नमक, सब्जियां, हरी मिर्ची और नमक। तो देखो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगी हरी मिर्ची और नमक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वेरी गुड, बहुत बेहतर। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है, सूचना निम्नलिखित घटक में से कौन सी बेनाकृति दर्शाए, आयत, वर्ग, त्रिभुज। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है, कई बार लोगों ने गलत किया है, समझिए कई लोगों ने गलत किया है। क्यों, क्योंकि आयत के अंतर्गत वर्ग आ सकता है और त्रिभुज क्या होगा आपका, अलग होगा, तो राइट आंसर ए होगा। गलत मत करना, बिल्कुल गलत मत करना, राइट आंसर ए होगा। अगला है 11वां, सूचना निम्नलिखित घटक में कौन सी बेनाकृति, खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी और लेखक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी और लेखक, ये राइट आंसर होगा। देखो खिलाड़ी, ये हो गया आपके खिलाड़ी, ये हो गया आपके क्या, खिलाड़ी, ये हो गया आपके हॉकी के खिलाड़ी। अब लेखक खिलाड़ी भी हो सकता है और हॉकी दोनों हो सकता है, तो राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, इसमें बताया है उस वैन आयु का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से क्या करता है, दर्शाता है। ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ये छात्र हैं। लड़कियां गर्ल्स, लड़के बॉयज एंड छात्र, तो लड़के और लड़कियां दोनों छात्र हो सकते हैं, तो राइट आंसर बी नंबर का होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का होगा। बहुत बेहतरीन, समझ में आ रहा होगा। और यदि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप कमेंट कर दिया करेंगे। ठीक है, हम उसको चीज़ों को समझा दिया करेंगे, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक, अब अगला है संबंध, इलायची, मसाले, धनिया के बीज। तो आप जानते हैं कि मसाले और धनिया के बीज और इलायची सभी ये मसालों के अंतर्गत ही आते हैं, सभी मसालों के अंतर्गत ही आते हैं। तो मसाले, इलायची और धनिया के बीज, तो राइट आंसर होना चाहिए कौन सा, आपका बी नंबर का, क्योंकि ये मसाला हो गया, ये इलायची हो गई, ये धनिया के बीज हो गए। ठीक, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, केस में रखा है कि दिए गए बयान में वृत्त फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को निरूपित करता है, आयत फुटबॉल खेलने वाले। तो देखिए वृत्त फुटबॉल, तो ये जो है ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों को मतलब गर्ल्स, पोस्टर में लिखे गर्ल्स, लड़कियों को निरूपित करता है, आयत फुटबॉल खेलने वाले लड़कों को। ठीक है, जो आयत है ये भी फुटबॉल खेलने वाले बॉयसों का निरूपित करता है, लड़कों को। त्रिभुज, हॉकी खेलने वाले। ठीक है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ये हॉकी को करता है। ठीक है, हॉकी खेलने वाली लड़कियों और लड़कों, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को करता है। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन होगा, ये त्रिभुज का ये पोर्शन जो होगा, ये वाला, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों का होगा। ठीक है, लड़कों को निरूपित करता है। और 3 बैडमिंटन खेलने वाले। चलिए, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन, ये हो जाएगा। ठीक, खेलने वाले खिलाड़ियों को निरूपित करता है। तो ये क्वेश्चन आपका है। अब उन्होंने पूछा कि खेलने वाले, क्वेश्चन है उन लड़कियों और लड़कों की, उन गर्ल्स एंड बॉयज की कुल संख्या कितनी है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ये क्वेश्चन फुटबॉल और हॉकी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि वो बैडमिंटन खेलते हैं कि नहीं, ये नहीं लिखा उन्होंने तो ये सब केवल पूछा कि फुटबॉल हॉकी कितने लोग खेलते हैं। तो देखो ये दो तो है ही, तो 14 प्लस 4 बराबर 18, तो 12 और 5, 12 और प्लस 5 बराबर 17, 8 7 15, 1 2 3, तो राइट आंसर आएगा आपका 35 आएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 15वां क्वेश्चन में देखिए कि 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग में भाग लिया, 120 ने, और 130 ने पोस्टर मेकिंग पर भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया, इनने दोनों में लिया। तो प्रत्येक कर्मचारियों ने 2 गतियों में कम से कम 1 में भाग लिया। तो कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया? तो पोस्टर मेकिंग की टोटल संख्या कितनी है? 130 और दोनों भी 96
-36 कर देंगे, राइट आंसर आएगा 94। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, बहुत बेहतरीन आगे चलकर आएगा अपना ये 16वें नंबर का है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। समुद्री जीव जंतु, झींगा और वालरस। समुद्री जीव जंतु, झींगा और वालरस। तो ये समुद्री जीव जंतु ही है, तो है झींगा मछली का होता है, तो ये राइट आंसर आएगा सी। कौन सा आएगा राइट आंसर? सी आएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं आप। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं नीचे दी गई आकृति है वृत्त अनुच्छेदों को। तो देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त है, अनुच्छेद आपके बहुत अच्छे से समझिएगा। ये वृत्त है आपके अनुच्छेद और त्रिकोण काला को, जो त्रिकोण है आपका ये त्रिकोण है, ये काला को करता है प्रदर्शित, काला को प्रदर्शित करता है। और पंचभुज पुस्तकों को, और पंचभुज हमारा ये पंचभुज है, ये किसको करता है बेटा? पुस्तकों को। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। पुस्तकों को निरूपित करता है, वर्ग पृष्ठों को। ठीक है, एक वर्ग है वो पृष्ठों को निरूपित करता है, और आयत नीले को निरूपित करता है। ठीक है, पृष्ठ वर्ग को करता है और आयत निरूपित करता है। तो उस अक्षर का चयन करें जो नीली पुस्तक पृष्ठ और अनुच्छेदों को निरूपित करता है। अगर आप समझ जाओगे तो ये राइट आंसर बिल्कुल ये होगा, राइट आंसर होगा आपका एफ। अगर आप समझ गए पूरे क्वेश्चन को तो राइट आंसर होगा आपका एफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है निम्न चित्र में षष्ठभुज लड़कों को निरूपित करता है। ठीक है, ये षष्ठभुज किसको निरूपित करता है बेटा? लड़कों को करता है, और आयत खिलाड़ियों को। ठीक है, आयत किसको करता है? आयत करता है खिलाड़ियों को। आयत किसको करता है? खिलाड़ियों को। ठीक है, आयत खिलाड़ियों को करता है। और फिर लिखा त्रिभुज संगीतकारों को। ये क्या करता है? संगीतकारों को। ये लिख दिया। इन्होंने कहा कि एफ अक्षर किस वर्ग को, तो एफ कहाँ है? एफ जे है, एफ जे है। ये किसको करता है? ये इनको करता है त्रिभुज, और षष्ठभुजा वालों को करता है। ये भाई आयत को तो नहीं छूता, तो एफ संगीतकार और लड़कों को। तो देखो संगीतकार जो लड़के खिलाड़ी दोनों हैं, ये तो गलत है। लड़के जो खिलाड़ी हैं लेकिन संगीतकार नहीं, भाई ये भी गलत है। लड़के जो संगीतकार हैं, लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं, वेरी गुड। तो राइट आंसर होगा आपका सी। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का होगा कि एफ संगीतकार लड़कों को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के माध्यम से डॉक्टर, प्रोफेसर और कोडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर, कोडियोलॉजिस्ट। देखो जितने भी कोडियोलॉजिस्ट होंगे वो सभी डॉक्टर होंगे, और डॉक्टर, कोडियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर भी हो सकते हैं कि नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका पहला, ए नंबर का। ठीक है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। और बेहतरीन, आगे चलते हैं। 20वां, वर्गों के संबंध बताइए जो सब वेन आरेख को दर्शाता है। विद्यार्थी, स्तनधारी, मानव सरीसृप। आप ऐसे करिए, ये तो गलत है। महिलाएं, माता, बहनें, ये गलत है। अभियंता, निरीक्षक, ये गलत है। तो राइट आंसर पहला है, तो पहला ही राइट आंसर होगा। विद्यार्थी, अंशकालिक कर्मचारी और लड़कियां, आपस में एक दूसरों का संबंध होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए इकाई, वाट, वोल्ट। इकाई, वाट और वोल्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये राइट आंसर होगा इकाई, वाट और वोल्ट, बी नंबर का। राइट आंसर होगा बी नंबर का। अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि दिए गए चित्र में आयत इतिहास विषय को, आयत किसको करता है? हिस्ट्री को। आयत इतिहास विषय को दर्शाता है जिसमें कुल 18 विद्यार्थी हैं। ठीक, ये पूरे आयत है, इसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं? 18 व्यक्ति। एम और ई विद्यार्थियों को दर्शाता है। ठीक है, एम को दर्शाता है जिन्होंने अन्य विषयों के साथ प्राकृतिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, आर्थिक इतिहास विषय लिए। प्रत्येक विषय के अनुसार 4, 3, 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। ठीक है, त्रिभुज त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले 21 विद्यार्थियों को दर्शाता है। त्रिभुज क्या लिखा? त्रिभुज, ये जो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये 21 विद्यार्थियों को दर्शन करने वाले दर्शाता है। तो उन्होंने पूछा है कितने विद्यार्थी केवल इतिहास का अध्ययन करते हैं? कितने विद्यार्थी केवल इतिहास? तो केवल इतिहास के हैं तो टोटल है 18।
टोटल है 18 और 5 4 9 और 3 12, तो 18 माइनस 12 बराबर 6। तो राइट आंसर 6 लोग हैं केवल इतिहास को दर्ज करते हैं। कितने लोग हैं बेटा? केवल 6। देखिए आप इसे ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो शुक्लांड खड़ी कोचिंग में ऑफलाइन बैच वगैरह भी चलते हैं। आप यहाँ पर अपने मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ बताई जाएंगी जिससे आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए आप 23वां क्वेश्चन ये खिड़की दरवाजा घर, खिड़की दरवाजा घर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइए। खिड़की दरवाजा घर, तो खिड़की दरवाजा घर, तो दोनों ही चीजें कहाँ होंगी? ए वाली, तो राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, आगे देखते हैं। पिता शाल चिकित्सक आदमी, पिता शाल चिकित्सक आदमी, ये क्वेश्चन बताएंगे। पिता शाल चिकित्सक आदमी, तो ये राइट आंसर होगा बी, क्योंकि जो आदमी होगा वो सभी पिता आदमी होंगे और शाल चिकित्सक आदमी भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दिए गए वर्गों का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। महिला, माता और पिता, बहुत बेहतरीन। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो भी माता होगी वो सभी माताएं महिला होंगी और पिता अलग होगा। क्या ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है, सी नंबर का राइट आंसर सी, 25वें नंबर का सी। ठीक है, दूसरे नंबर पर सी। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे हमने आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दिया, हमने इसके बारे में आपके 25 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपका सपोर्ट मिला और यदि ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो यकीन मानिए रीजनिंग में तहलका मचा दिया जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब वास्तव में ऑनलाइन में कोई रीजनिंग का टीचर मिला है। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो ना तो आपने कभी देखी है, ना तो आपने सुनी है, ना तो आपने कभी पढ़ी है, लेकिन एग्जाम में आपको वही चीजें मिली हैं। इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें और हम अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसका हम सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों भी लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। हैव ए नाइस डे एंड गुड डे।